हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस स्टडी आइकॉन पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दुर्गा मेन प्रैक्टिस सेट थर्ड। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और सेकेंड हम डाल चुके हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 60 तक दिया हुआ है। यदि आपको वो दोनों सेट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। खाली स्थान से होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। तो इसका सही आंसर है कांच। क्वेश्चन नंबर 62। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। हमारा अगला क्वेश्चन है 63। उरी एक खाली स्थान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झील। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लैडर बटर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी न्यूनतम रनिंग लागत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल विद्युत उत्पादन गृह की। हमारा अगला प्रश्न है, किस संगीत वाद्य के दो प्रक्रम रुद्र और विचित्र है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीना। बीना भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है, जो अमीर खुसरो के द्वारा बीना और तंबूरा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया गया था। यह भारत के प्रसिद्ध प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक कीट के शरीर का उत्सर्जन है? इसका सही आंसर है लाक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व स्वतंत्र से बटी राज्यों को किसने राजाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, गंडक किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंगा। हमारा अगला प्रश्न है, पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है, क्योंकि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। हमारा अगला प्रश्न है, यदि शुतुरमुर्ग विश्व की सबसे बड़ी पक्षी है तो दूसरी सबसे बड़ी पक्षी कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमू। हमारा अगला प्रश्न है, एड्स बीमारी में डी का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिफिशियंसी, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए।
मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अग्रता क्रम में इनकी सही अनुक्रम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 3 2 1। हमारा अगला प्रश्न है, ओटावा किसकी राजधानी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण की शुद्धता को किस इकाई से व्यक्त किया जाता है? इसका सही आंसर है कैरेट। 24 कैरेट सोना को शुद्ध सोना माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाते हैं? इसका सही आंसर है टिटनस। हमारा अगला प्रश्न है, किसका दूसरा नाम सब्यसाची है? तो इसका सही आंसर है अर्जुन का, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात में आनंद किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है दुग्ध उत्पादन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है पांडुलिपि। जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तलछटी चट्टान। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके निवेदन पर अल-बरूनी भारत आया था? तो इसका सही आंसर है महमूद गजनी, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, लुईस 16 की प्रसिद्ध पत्नी कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैरी एंटोइनेट। हमारा अगला प्रश्न है, आनंदवन एक कुष्ठ पुनर्वास केंद्र की स्थापना किस सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबा आमटे। हमारा अगला प्रश्न है, राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है चित्तौड़, जो राजस्थान में पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, मृत सागर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल और जॉर्डन के बीच, जो मध्य एशिया में पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, तिब्बती लोग किसे चोमुलुंगा अथवा देवी माता कहते हैं? तो इसका सही आंसर है कंचनजंगा को। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है? इसका सही आंसर है अरविंदो घोष। हमारा अगला प्रश्न है, प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केचुआ को। हमारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, बालक किसकी साहित्यिक कृति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 3 का 30 क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।